अब ये हम नहीं बात कह सकते कि क्या विकेट गिरा कि नहीं गिरा, क्या चौका लगा क्या छक्का लगा। ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन जब राजनीति वाले लोग जब बैठते हैं तो राजनीति वाले बातें ही करेंगे, कुछ और तो उनको मिलता नहीं है। हम तो कहेंगे पुराने दिन ताज़ा हो गए। हाँ, सभी जितने हमारे पुराने साथी थे सबको ये कह रहे थे कि जो पहले आते थे एक माहौल बन जाता था हाँ, और दही चूड़ा बड़े पापा अपने हाथ से खिलाते थे, उसी तरीके से मछली पापा थे यहाँ पे, हम लोग थे, हम लोगों ने, हमारे भाई तेज प्रताप यादव जी भी उपस्थित थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। महासंक्रांति का महाभोज चल रहा है। कल भी भोज हुआ, आज भी भोज हुआ, कल भी सियासत गरमाई और आज भी सियासत गरमाई। हम बैठे हैं अभी पशुपति पारस और प्रिंस राज जी हमारे साथ हैं। हम लोग बात करेंगे इनसे। दही चूड़ा का भोज इन्होंने भी दिया है, लेकिन सियासत क्यों गरमाई हुई है बिहार की, उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के। लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर आए थे। क्या कुछ हो रहा है सियासत बिहार की? लगातार जो पहले से ही कहा जा रहा था कि देखिए खरमास के बाद कुछ तो होगा, और कल के बाद से ही आप देखिए कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जल्दी पहुंच जाते हैं और लालू प्रसाद यादव आज आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या बिहार की सियासत इतनी क्यों गर्म हुई? वो इसलिए गर्म हुई हुई है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, हम्म, इसलिए सबको इसको राजनीति आईने से देखना चाह रहे हैं। हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है, जब भी इस तरीके का आयोजन किया जाता है तो हम लोग अपने सभी साथी को, हम लोग अपने राजनीतिक जितने भी हम लोग के संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, हमारे कार्यकर्तागण होते हैं, सभी को हम लोग न्योता देते हैं कि भाई आप आइए, साल साथ बैठ के चूड़ा दही का आनंद लें और साल के एक अच्छा शुरुआत हम लोग करें। और उसी संबंध में सब लोग आते हैं। हर साल होता है, लेकिन ये चुनावी वर्ष है तो इसको राजनीतिक आने से देखा जा रहा है। लेकिन कल जब आप लोग मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से और लालू जी आए भी आपके यहाँ, माना जा रहा है कि एनडीए का एक विकेट गिर गया, डाउन हो गया एनडीए का विकेट। अब ये हम नहीं बात कह सकते कि क्या विकेट गिरा कि नहीं गिरा, क्या चौका लगा क्या छक्का लगा। लेकिन कल हम लोगों की मुलाकात आदरणीय लालू जी से हुई और बहुत ही अच्छी मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों ने किया। और उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आपके बेटे प्रिंस, हम भी थे वहाँ पर उपस्थित हैं, आपके बेटे ने एक कार्यक्रम रखा है, भोज रखा है दही चूड़ा का, और आप आएंगे तो बहुत खुशी होगी, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और जिस तरीके से वो आए, हम तो कहेंगे पुराने दिन ताज़ा हो गए। हाँ, सभी जितने हमारे पुराने साथी थे सबको ये कह रहे थे कि जो पहले आते थे एक माहौल बन जाता था हाँ, और दही चूड़ा बड़े पापा अपने हाथ से खिलाते थे, उसी तरीके से मछली पापा थे यहाँ पे, हम लोग थे, हम लोगों ने, हमारे भाई तेज प्रताप यादव जी भी उपस्थित थे। तो एक जो पुराना संबंध रहा, हमारे पैदा होने से पहले से हमारा परिवार, उनका परिवार का जो संबंध रहा, वो आज देखने को मिला। राजनीतिक बातें भी हुई। ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन जब राजनीति वाले लोग जब बैठते हैं तो राजनीति वाले बातें ही करेंगे, कुछ और तो उनको मिलता नहीं है। अच्छा। लेकिन आज काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तो काफ़ी भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात है, वो पिता तुल्य हैं, गार्जियन हम लोगों के, उनका आना, उनका आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एनडीए के बड़े चेहरे नहीं दिखे हैं आपके। सभी को न्योता गया था, एनडीए के कई साथी आए भी थे, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता भी काफ़ी आए थे, और जैसे जैसे सबको समय मिल रहा है वो आ रहे हैं। लेकिन प्रिंस जी, ये सवाल तो उठता है ना कि आखिर कब तक आप लोग बैठे रहेंगे इस विचार में कि एनडीए आपको सम्मान देगा? टिकट नहीं दिया, सीट नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, बैठकों में नहीं बुलाया, दही चूड़ा में भी नहीं आया। कब तक इंतजार करेंगे प्रिंस? ना ना, इंतज़ार हम किस चीज़ का कर रहे हैं? हम किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश, पूरे देश में है। और हम लोग इस वर्ष में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में हम लोग जुट गए हैं। सभी जिला में हम लोगों के बूथ स्तर पे हम लोगों के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और अभी हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। उनका जो निर्णय होगा उनके बीच में है, उनसे हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उनके ही मुंह से उनका समाधान कैसे हो वो हम जानना चाह रहे हैं। और जो अंत में जो उनका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। किधर जाएंगे आप? जो उनका निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, जो वो चाहेंगे वही होगा और कुछ नहीं अभी होगा। के अब भले ही बोले ना, लेकिन सियासी हलकनों में जो चर्चा है, जिस प्रकार माहौल बन रहा है, ये तो साफ है कि उधर जाने की तैयारी आपकी है। तो उधर अगर जाते हैं तो क्या सीटों का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? कितने सीटों की कोई? हमने क्या कहा, अभी हमारा जो गठबंधन है बिहार की जनता के साथ है, वो सब पर ही है।
जो उनका निर्णय होगा वो होगा। जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा सारी चीज़ें साफ हो अच्छा, जाएंगी। कल जो घटनाक्रम हुआ, चिराग पासवान जी के आवास पे नीतीश कुमार अर्ली पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, सियासी हलकों में चर्चा चलने लगती है कि दोनों के बीच कुछ कुछ अनबन है, क्या लगता है आपको, क्या प्रतिक्रिया हो? अब इसके कई माने निकल सकते हैं, कई माने निकल भी रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मूल्य बात है वो ये है कि अ, मेहमान जब घर पे आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये संस्कार है हम लोगों का। अब वो आए, वो वहाँ पे नहीं थे, पूजा कर रहे थे, वो क्या जो भी वजह रही हो वो बेहतर बता पाएंगे। कुछ लगता है राजनीति है इसमें? अब हमने क्या कहा, हम लोग राजनीति लोग हैं। हाँ, हम लोग एक कदम भी चलते हैं तो उसको राजनीति आईने से इसको देखा जाता है। हाँ। अब उसके क्या राजनीति मायने निकलते हैं तो वो अलग बात है। प्रिंस जी, क्या मतलब आप पूरे सीटों पर तैयारी तो आप कर रहे हैं, मतलब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, गठबंधन किधर भी हो नहीं हो, कितने सीटों पर लड़ेंगे कुछ तो देखिए, पते तैयारी जो है, हम लोग का संगठन पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। हम लोगों की तैयारी ये नहीं है कि चुने हुए सीटों पे करते हैं, बाकी जगह छोड़ देते हैं। हमारी तैयारी सब जगह चलती है, बिहार की जो सब सरकार जगह चलती है। अब आप चाहे गठबंधन में, किसी के गठबंधन में रहिए, 100 सीट पे लड़िए, 150 पे लड़िए कि 50 पे लड़िए, तैयारी वो पूरे वो पे है वो अलग रहती है। लेकिन जब आप तैयारी सब पे रखते हैं तो जो आपके पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उसके लिए आप प्रचार प्रसार करते हैं, या आपके गठबंधन साथी का जो सीट होता है उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। तो तैयारी सब पे रखी जाती है। जब चुनाव आते हैं, सीट का क्या है नहीं है वो बात की बात है। जब चुनाव आएगा तो सारी चीज़ें बिहार साफ की हो जो जाएंगी। सरकार चल रही है वो, उसको क्या लगता है आपको, ठीक ठाक है? जो प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? पूरा फायदा होगा एनडीए को? हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं, और हम लोग बिहार की जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनसे हम लोग संवाद कर रहे हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, और सरकार के क्या क्या काम सरकार ने किया, क्या क्या काम नहीं किया, कहाँ कहाँ वो चूक गए, कहाँ कहाँ उन्होंने अच्छा काम किया, सारी बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और अंत में जैसा उनका निर्णय होगा हम लोग निर्णय लेंगे। लोग तो फील्ड में जब जा रहे होंगे तो ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए मजबूत है या आप फिर देखिए, महागठबंधन मजबूत है? ये जब प्रदेश की बात होती है तो आप किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के कारण प्रदेश नहीं चलता है। एक पूरे प्रदेश को चलाने के लिए सबकी सहमति, सबके सुझाव, सबकी जनता को लेके चलना होता है। आप अभी देख लीजिए बीपीएससी का क्या हाल है। ये पहली बार तो पेपर लीक नहीं हुआ है क्या? पहली बार पेपर लीक के सुझाव सबकी जनता को लेके चलना होता है। आप अभी देख लीजिए बीपीएससी का क्या हाल है। ये पहली बार तो पेपर लीक नहीं हुआ है क्या? पहली बार पेपर लीक हुआ है। तो हमारा प्रदेश का जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं, जनता के कई मुद्दे हैं, उसके हम लोग जनता के साथ सरकार हैं। को घेरेंगे इन तमाम मुद्दों पे? देखिए, अब हम तो जनता के साथ हैं। जनता अगर कहेगी कि भाई ये तो चीज़ सड़कों गलत पर है, नहीं उतरते हैं, तो जनता ये के साथ तो प्रिंस हम राज लोग हैं। हम लोग जनता के साथ हैं। हम लोग जनता के साथ सड़कों पे भी उतरते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे हम लोग उपस्थित भी रहते हैं। कहीं पे कोई घटना हो जाती है हमारे पार्टी के, हम कहीं भी जो होता है हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं और उनको न्याय दिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, एनडीए में है कि नहीं प्रिंस जी? एनडीए में है या नहीं है? हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। चलिए, तो प्रिंस जी ने बिहार साफ, की जनता जहाँ है वहाँ हम हैं। हाँ, चलिए, तो साफ क्लियर कट बिहार की जनता जहाँ पर है, पत्ते नहीं खोले हैं प्रिंस राज ने, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि जहाँ बिहार की जनता है उनके साथ हमारा गठबंधन है। देखा जाएगा क्या होगा आने वाले समय में। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।